एक सेकंड, ये ज़रूरी है लगाना। देखें सलाम बिल्कुल ठीक। देखें जहाँ मैंने 8 महीने तक मैंने जेल काटी तो क्या वो एक स्टैंड नहीं था? तो स्टैंड तो ले लिया, और स्टैंड किसी सियासी मकसद के लिए नहीं लिया, स्टैंड एक प्रिंसिपल पे लिया है। मैं एक बेगुनाह शहरी थी, मैं अपने हकूक़ के लिए निकली थी, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था कि मैं प्रोटेस्ट कर सकूं, जा सकूं कहीं भी। तो उसके ऊपर मुझे 8 महीने जेल कटवाई। तो स्टैंड तो प्रिंसिपल पे लिया हुआ है, ये किसी सियासी मकसद के लिए नहीं लिया हुआ। और जो प्रिंसिपल का स्टैंड होता है वो कभी बदलता नहीं है, उसको आप बदल सकते ही नहीं है। अच्छा, तो इसमें बदलने की तो कोई बात अली अमीन गंडापुर साहब के रिमार्क्स के हवाले से कहा जा रहा है कि उससे ख़वातीन की जो है वो तज़यीक़ हुई है। आप लोग भी जो है जिस तरह आप भी ख़वातीन हैं और भी आपके साथी काफ़ी थी जिन्होंने जेलें भी काटी, और उसके बाद उनके घरों पर जो कुछ हुआ, उनके बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, तो उस पर आप क्या कहेंगी कि अली अमीन गंडापुर के ये जो रिमार्क्स हैं वो तज़यीक़ अमेज़ हैं? देखिए, बात यह है कि औरतें तो सारी औरतों की इज़्ज़त होनी चाहिए ना। अब पंजाब के अंदर पिछले 2 साल से जो ख़वातीन के साथ हो रहा है, कल भी परसों भी एक लॉ मेकर की बीवी को उठा लिया, बेटी को उठा लिया। और मतलब कि सिर्फ ये तो नहीं होता ना कि जो आपके पसंदीदा लोग हैं उनकी इज़्ज़त है, लेकिन जो लोग आपको पसंद नहीं है उनको आप जेलों में भी डाल दें, उनको उनके घरों से भी खींच के बाहर निकाल दें, उनके साथ जो ज़्यादती आपने करनी है, उनकी ना बच्चों की कोई इज़्ज़त हो, उनके बच्चों की कोई हिफाजत ना करने वाला हो, उनकी बीवियों की कोई हिफाजत ना करने वाला हो, तो ख़वातीन की तो इस मुल्क में अब कोई इज़्ज़त रही ही नहीं है। तो जब है इज़्ज़त है ही नहीं, तो किसी एक इंसान पे उंगली उठा के कहना कि इसने किसी की तज़लील कर दी है, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पहले आप एक इज़्ज़तदार मुआशरा बनाएं जिधर हर खातून की इज़्ज़त हो, जिधर सारे ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उनकी हिफाजत की जाए, तो फिर हम इन चीज़ों पे बात कर सकते हैं। लेकिन अभी तो ये बात करना ही मुमकिन नहीं है। अच्छा मैडम ये बताइएगा, अच्छा मैडम एक सवाल का जवाब दे दें कि ये बताया जा रहा था किसी डील के तहत आपको कोयटा से जो है वो रिलीज़ किया गया था, उसके बाद किसी मुकदमे में गिरफ्तार भी नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं। मैडम ये बताइएगा, आप प्रिंसिपल स्टैंड का जिक्र कर रही थी, आज एक कॉमन पाकिस्तान बोली एक सेकंड, ये ज़रूरी है लगाना। देखें सलाम बिल्कुल ठीक। देखें जहाँ मैंने 8 महीने तक मैंने जेल काटी तो क्या वो एक स्टैंड नहीं था? तो स्टैंड तो ले लिया, और स्टैंड किसी सियासी मकसद के लिए नहीं लिया, स्टैंड एक प्रिंसिपल पे लिया है। मैं एक बेगुनाह शहरी थी, मैं अपने हकूक़ के लिए निकली थी, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था कि मैं प्रोटेस्ट कर सकूं, जा सकूं कहीं भी। तो उसके ऊपर मुझे 8 महीने जेल कटवाई। तो स्टैंड तो प्रिंसिपल पे लिया हुआ है, ये किसी सियासी मकसद के लिए नहीं लिया हुआ। और जो प्रिंसिपल का स्टैंड होता है वो कभी बदलता नहीं है, उसको आप बदल सकते ही नहीं है। अच्छा, तो मैडम, इसमें बदलने की तो कोई बात अली अमीन गंडापुर साहब के रिमार्क्स के हवाले से कहा जा रहा है कि उससे ख़वातीन की जो है वो तज़यीक़ हुई है। आप लोग भी जो है जिस तरह आप भी ख़वातीन हैं और भी आपके साथी काफ़ी थी जिन्होंने जेलें भी काटी, और उसके बाद उनके घरों पर जो कुछ हुआ, उनके बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, तो उस पर आप क्या कहेंगी कि अली अमीन गंडापुर के ये जो रिमार्क्स हैं वो तज़यीक़ अमेज़ हैं? देखिए, बात यह है कि औरतें तो सारी औरतों की इज़्ज़त होनी चाहिए ना। अब पंजाब के अंदर पिछले 2 साल से जो ख़वातीन के साथ हो रहा है, कल भी परसों भी एक लॉ मेकर की बीवी को उठा लिया, बेटी को उठा लिया। और मतलब कि सिर्फ ये तो नहीं होता ना कि जो आपके पसंदीदा लोग हैं उनकी इज़्ज़त है, लेकिन जो लोग आपको पसंद नहीं है उनको आप जेलों में भी डाल दें, उनको उनके घरों से भी खींच के बाहर निकाल दें, उनके साथ जो ज़्यादती आपने करनी है, उनकी ना बच्चों की कोई इज़्ज़त हो, उनके बच्चों की कोई हिफाजत ना करने वाला हो, उनकी बीवियों की कोई हिफाजत ना करने वाला हो, तो ख़वातीन की तो इस मुल्क में अब कोई इज़्ज़त रही ही नहीं है। तो जब है इज़्ज़त है ही नहीं, तो किसी एक इंसान पे उंगली उठा के कहना कि इसने किसी की तज़लील कर दी है, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पहले आप एक इज़्ज़तदार मुआशरा बनाएं जिधर हर खातून की इज़्ज़त हो, जिधर सारे ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उनकी हिफाजत की जाए, तो फिर हम इन चीज़ों पे बात कर सकते हैं। लेकिन अभी तो ये बात करना ही मुमकिन नहीं है। अच्छा मैडम ये बताइएगा, अच्छा मैडम एक सवाल का जवाब दे दें कि ये बताया जा रहा था किसी डील के तहत आपको कोयटा से जो है वो रिलीज़ किया गया था, उसके बाद किसी मुकदमे में गिरफ्तार भी नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं। मैडम ये बताइएगा, आप प्रिंसिपल स्टैंड का जिक्र कर रही थी, आज एक कॉमन पाकिस्तान बोली डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की,
आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त www.publicnews.com